हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दो बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर, डिटॉक्स ट्रैवलर मोहित और जर्नी विद एके, खिलाड़ी का खिलाड़ी है भाई। तो आज इन दोनों को मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई चलो हम लोग बैठ के ना चर्चा करते हैं कि अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है तो कैसे बन सकता है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, राज भाई मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे जानना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो मैंने कहा यार ये चीजें ना मैं क्यों बताऊं। जो लोग इंडस्ट्री में है, जो यंग एज है, जो यंग एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं लोगों से पूछते हैं। और ये दोनों मेरे फेवरेट है। अक्षय क्योंकि ट्रैवल की दुनिया में बहुत बेहतरीन काम करता है। अक्षय से मैं पहली बार मिला था जब क्रिएटर मीट हुआ था, और मैं इसको फॉलो करता था। और क्रिएटर मीट की लाइन में मैं पहले ही बार लाइन में सबसे आगे पहले थे भैया। और मैंने इसको देखा, मैंने कहा अक्षय आजा। तो वहां से मिला। डिटॉक्स ट्रैवलर के नाम से आप जानते हैं मोहित को। ये मोहित तो आपको इसलिए जानता हूँ इसको क्योंकि ये उसी स्पेस में जो मैं करता हूँ, इंफ्रा कवर करता है एनसीआर में, बहुत अच्छा काम करता है। इज अ गुड किड, आई कैन से गुड जेंटलमैन, बिकॉज भाई की तरह मानता है मेरे को। और ये हमेशा उस फीडबैक को लेता है जब भी कोई हमारी बातें होती है। ऐसे ज्यादातर लोगों को वैसे लगता है कि हमारी राइवलरी चल रही है, हमारे कमेंट्स में ऐसे ही आता है, मोहित अच्छा है, आर बेकार है, आर अच्छा है। बट ऐसा नहीं है, भाई है हम लोग। इसका अपना स्टाइल है, फैन बेस है, मेरा अपना है, लेकिन हाँ काम ये बहुत बेहतर कर रहा है। तो आज इन्हीं दोनों को लेकर आया हूँ और उस सवाल का जवाब यही लोग देंगे कि क्रिएटर कैसे बनना है। तो सबसे पहले जो पंक्ति में सबसे आगे उससे सवाल पूछता है ना, डिटॉक्स ट्रैवलर मोहित से, कैसे बना भाई इन्फ्लुएंसर? मैं सोच के तो नहीं आया था, मेरे को ट्रैवल करना पसंद था, बस ट्रैवल का वीडियोस डालता था। एक वीडियो डाला मैंने बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, उस पर रीच काफ़ी अच्छी आई 2021 अप्रैल में। उसके बाद मैंने डाला भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो 38,000 गया। उस टाइम तक मैंने आपको थोड़ा बहुत देख लिया था, आप RRTS कवर करते थे। मैंने ठीक है, एक बंदा है कोई RS लाइव डाल रहा है, क्योंकि उस टाइम तक ना 2021 तक मुझे नहीं पता था कि कोई रोड की वीडियो बनाएगा और लोग देखेंगे, इतना मेरे को नहीं था। कोई एक आध फाइनल प्रोजेक्ट बना तो मैंने देखा। उसके बाद आपने दिल्ली देहरादून किया तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट भी है सेम आपके कदम पे। मैं पीछे पीछे दिल्ली देहरादून मैंने 1 जनवरी 2022 को डाला। फिर आपने UER स्टार्ट किया, मैंने UER किया। आपने दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन करी, यार ये भी बन रही है सेम पीछे पीछे मैं आपके लगा। आपने दिल्ली मेट्रो किया, वो मेरे पे नहीं हो पाया जितना आपने किया उसको। आपने सोहना रोड किया एलिवेटेड, उसको 2-3 बार मैंने भी कवर किया। तो जैसे आप करते चले गए मैं आपके पीछे चलता चला गया। लोगों का मेरे को भी सपोर्ट मिला, लोगों ने कमेंट बताया भैया ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है। देन मुझे गाड़ी चलाने का शौक था, वो मेरा वहाँ पे फुलफिल हो रहा था। तो बस प्रोजेक्ट कवर करता रहा, गाड़ी चलाने को मिल ही रही थी। तो बस वो जर्नी ऐसी कंटिन्यू होते होते आप यहाँ पहुँच गया। अच्छी जर्नी कवर करी है। मैंने पहली बार जब मिला था, मैं KMP एक्सप्रेसवे के पास जो सोनीपत वाली लाइन जा रही, अच्छा, हम एक दूसरे को फॉलो करते थे, बात होती थी, मिले कभी नहीं थे। एंड जैसे मैं भी वीडियो शूट कर रहा था, ये भी शूट कर रहा था, और हम दोनों जब निकल रहे थे मैंने कहा ये यही होगा। तो मैंने अपनी गाड़ी आगे ज्यादा लेके गया कि यही होगा बंदा। और तब हम पहली बार वो धूप में, चिलचिलाती धूप में मिले थे। इससे भी मिला था तो चिलचिलाती धूप में ही मिला था। और ये हमारे टाइम पे विंटर था। हाँ, मतलब वो हमारे लिए तो चिलचिलाती धूप ही होती है, क्योंकि उस समय हम जब निकलते हैं तो भाई लेकिन ये प्रॉपर हैट वगैरह लगा, मैं मेरे पास फोटो पड़ी, मैं दे दूंगा आपको प्रॉपर हैट वगैरह लगा। वैसे मैंने नोटिस किया है जो इंफ्रा का जो कंटेंट है ना, उसमें देखो मेहनत हर एक काम में होती है, लेकिन इंफ्रा के में ना आपको धूप में बहुत ज्यादा तो ये इंफ्रा वाले पे तो हम आएंगे। अब अक्षय बताएगा कि जर्नी विद एके की शुरुआत कैसे हुई। तो वैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो वैसे मैं, मेरा जो प्रोफेशन था, आई वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब तो नहीं बोलूंगा मैं हूं, बट पहले था मैं। तो मैंने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया एक्सेंचर में। उसके बाद 2.5 साल मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया, बैकएंड डेवलपर पे। मैं सॉफ्टवेयर बनाता था। फिर मैंने स्विच किया TCS में, टाटा में मैं आया 1 साल। लेकिन उतने में ना मैं यूट्यूब बहुत मतलब देखता था, और साथ में मुझे ट्रेन जर्नी बहुत करना पसंद था। फ्रॉम क्लास 8 मैं क्या करता था, सर्च करता रहता था कौन से स्टेशन का क्या कोड है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ पहुंची। मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए देखता रहता था। स्टेशन कोड पढ़ने लग गया। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि हाँ यार ये ट्रेन है, ये स्टेशन है। फिर मैंने ना सोचा 2019 में जब पहली वंदे भारत हमारी आई थी बनारस वाली, तब मैं गया बाइक स्टार्ट करके। मैं कहा चल जॉब तो चल रही है, कोई नहीं, स्टार्ट कर रहे। जब मैं सिर्फ स्टार्टिंग ही थी मेरी जॉब की, मैं गया वहां पर NDLS के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ना टेंट लगा हुआ था। मैं टेंट को ऊपर गया, मैं कहा वीडियो तो बन ही जाएगी मैं नीचे से कूद के चला गया।
किसी ने देखा नहीं, आगे प्रोग्राम हो रहा था, वंदे भारत का डिपार्चर हुआ, मेरे को बोलना तो आ नहीं रहा था, मैं हे गाइस ये वंदे भारत जा रही, आदत ही नहीं, पहला ब्लॉग था, पहला ब्लॉग की मैंने वहां से शुरुआत की। फिर कोविड आया, कोविड में मैंने जॉब पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि बाहर ज्यादा ट्रैवल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह था कि यार मेरा ना मन नहीं लगता था जॉब में, मैंने कहा यार स्टार्ट करते हैं वीडियोस बना, डेली बेसिस मैंने बनाया। और आज मुझे याद है, आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं, कि मेरी जो पहली रील वायरल हुई थी वो 23 मिलियन गई। राजधानी में मैंने ट्रैवल किया था, उसमें मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो मैंने शेयर किया, लोगों को पसंद आया। फिर आई वॉज द वन जिसने वॉइस ओवर स्टार्ट किया रेलवेज की वीडियोस पे, जिसमें मैं ट्रेन की जर्नी दिखाता था, लोगों को पसंद आने लगी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। धीरे धीरे 50,000 फॉलोअर्स हुए, 1 लाख हुए, मैंने कहा यार बात तो बन रही है। फिर धीरे धीरे एक जब टाइम आया जब मेरे 3 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब ना जॉब को क्विट करते हैं, कि भाई फुल टाइम करते हैं। तो अब मैं एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और ट्रेन पे, बसेस पे, फ्लाइट, क्रूज, इन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। इंफ्रा पे थोड़ी आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि RRTS जब दिल्ली में मैंने देखी, मैंने कहा यार इसका इनॉग्रेशन करना है, क्योंकि आपकी वीडियोस में देखता था। क्योंकि जब हम पहले मिले, जब अपना क्रिएटर्स कैंप था, तब मैं आपको देखता था पहले, आपने ऐसे बताया ना कि अक्षय इधर आ, मैं कहे तो RS भैया मिल गए, आज तो बन गई बात। और उसी दिन हमने RRTS में कवर करी, आपने मेरे को बताया, क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी, बी फ्रैंक, आपने मुझे बताया ये लाइन ऐसे ऐसे बनेगा, तो हमने एक वीडियो बनाया। उसके बाद हम थोड़ा इंफ्रा में वीडियोस बनाने लगे। इंफ्रा देखो, मेरे को इंफ्रा देखना वैसे पसंद है, तो वैसा नहीं कि मैं अपना कंटेंट में दूसरों का भी कंटेंट देखता हूँ। मैंने पहली बार इसका तो बहुत देखता हूँ ऑफकोर्स, मतलब क्योंकि पता था कि कोई इस स्पेस में था। रेलवे के स्पेस में तो मैं बहुत इसकी वजह से एंटर क्यों हूँ, क्योंकि मैं घुसता भी नहीं था। तो इसके मैंने पहले एक वीडियो देखा था, शायद ये किसी मेट्रो में इसने ट्रेवल किया था और उसके इसने रील डाला था, और वो रील वायरल हुई थी। तब आई थिंक मुझे याद है कि कोलकाता मेट्रो एक्सक्लूसिव इसने किया था, तो ये वायरल हुई और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये लड़का बना तो अच्छा रहा है, ठीक है। तो अब तब तक इस बस कंटेंट मैंने वहां से, मुझे नहीं पता था इसका यूट्यूब चैनल भी है, मुझे लगा ये सिर्फ इंस्टा करता है। तब वो जब पहली बार वो मीटिंग हुई थी, उसके बाद इसने बोला कि भैया मुझे RRTS करना है, तो मैंने कहा चल भाई आज ही करते हैं। क्रिएटर मीट हुई, PM साहब तुरंत ही चले गए, और मैंने कहा चल अभी चलते हैं। तो लास्ट में छोले भटूरे खिलाए, मैंने कहा भाई पहले कुछ खिलाता हूँ तेरे को, फिर चलते हैं। तो फिर हमने RRTS उस दिन किया था, और तब से लेकर आज तक, मतलब इसके लिए बेस्ट पार्ट मुझे इसका क्या लगता है ना, ये इसको भूख है, जैसे आपने को है ना कि हाँ भाई कुछ बनाना है, मतलब कर लेते हैं, या भैया ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर ये मैं शायद मतलब गिने चुने ऐसे लोग मैं तुझे क्रिएटर बता सकता हूँ जिसमें से ये एक है कि जो अपने पैसे ज्यादा एक्सपेंड करता है कंपेयर टू जो इनकम हो रही है। तो इस पे भी हम थोड़ा सा आएंगे आज वाले पॉडकास्ट में। अगर किसी का डाउट होगा तो भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि एज अ किसी ने यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, वो कैसे कर सकते हैं और कैसे मैनेज। इंफ्रा वाला मैं इसलिए ये पॉडकास्ट है कि इंफ्रा का जो कंटेंट क्रिएशन है, मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत एक्सपेंसिव कंटेंट क्रिएशन है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये दोनों ऑलमोस्ट उसी फील्ड के हैं, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता तो तुमको लगता है राजन मैं बायस हो रहा हूँ, नहीं, पर मैं जनरली बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये भाई बहुत ज्यादा लिक्विड ड्रिवन है। लिक्विड ड्रिवन मतलब पैसा बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे हम अगर मान लो एक इनॉग्रेशन पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बोलूँ, एक वीडियो बनेगी अपनी, ट्रैवलिंग का 3 दिन का जाता है हमारा, 3 दिन का, राइट, एक दिन जाना एक दिन आना, और एक दिन का अपना एक देश से। तो लेकिन वीडियो कितनी बनी, एक। आर यू नॉट श्योर कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो कई लोग ऐसे बोलते थे ना स्टार्टिंग में, जैसे जो जिस मुकाम पे तू है, जो 60-70 फॉलोअर, तब मुझे लोग बोला करते थे कि भाई आप ना बाहर जाके कवर करो, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब वो कई बार वो हम लोग उस समय नहीं कहते कि हमारा चलो अब प्रोफेशन हो गया यही तो नहीं बोल, लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ। तो इसलिए अगर कोई प्लान करो ना कि भाई मैं यही फुल टाइम करता हूँ, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई फुल टाइम मत करो इसको। जैसे अक्षय ने बोला कि भाई जब मुझे लगा कि अंदर से आवाज आई कि अब मैं कर सकता हूँ, इसने किया, सिमिलरली इसने भी किया, सिमिलरली मैंने भी किया। हम तीनों वैसे ही बैठे जो पैटर्न सेम फॉलो किया है कि भाई पहले देख लिया कि हम चल सकते कि नहीं। मैं जॉब करता था ना भैया, तो जॉब के साथ साथ सबसे पहले मैंने अपने को सेट किया, उसमें पूरा मैंने उस लेवल तक किया कि हाँ अगर मैं जॉब कुछ भी करूंगा तो मेरा इतना अर्निंग हो जाए कि मैं अपना एक्सपेंसेस मैनेज कर, घर वालों के पास नहीं बोलना। बिल्कुल, क्योंकि इस एज में आगे अगर कोई भी चाह रहा है करना, तो मेक श्योर आप उस लेवल पर पहले सेट कर लो। क्योंकि फुल टाइम आज के लोगों में ना मैंने देखा है, जो नई जनरेशन, देखो अब तो थोड़ा एज मैं कह सकता हूँ अगर मेरी है, तो जो सोच रहे हैं ना स्टार्ट करने के लिए, वो सोचते हैं यार बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कर सकते हो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आप उस लेवल तक एक बार कर लो कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
बी फ्रैंक एक चीज मैं दिल की शेयर करना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले मेरे भी मन में ख्याल है कि यार वापस से जॉब स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यार एक बार में आता है, डाउट होता है, सेल्फ जैसे डाउट आपने होता है, बताया कि सेल्फ डाउट होता है भाई। कि एक टाइम पे आप जब चलते हो और नहीं चलता है ना चीजें आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग जब नहीं मूव ऑन होती है, प्रेशर आ जाता है ना भाई, घर भी चलाना है, खर्चे भी बिल्कुल, निकालने, सही सब कह कुछ रहे निकालना, और वो हो नहीं रहा। आपसे भी कई बार डिस्कस किया था मैंने कई ये बार चीज। ऐसा होता है कि जब इसने मुझे बोला था, मैंने कहा यार करते हैं कुछ नया, निकालते हैं, निकल जाएगा। मतलब हर किसी क्रिएटर का टाइम आता है, Correct. तो मैं तो लिटरली चाहता हूँ और भी क्रिएटर है, लेकिन सोच समझ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आ जाओ तो इसलिए जो भी मिलते हैं मेरे को भाई ये कवर करना है, चल कर ले। हाँ। लेकिन पॉइंट ये कि अगर तुझे फुल टाइम यही बनना है भाई, तो पहले डिसाइड कर ले, क्योंकि इंफ्रा वाले में मैं शायद लाइफ स्टाइल में नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, जर्नी वाले में भी नहीं, लेकिन इंफ्रा में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई बहुत पैसा लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, मेहनत भी लगती है। मेहनत तो हर में, हर मेहनत चीज हर में क्रिएटर है, कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें जितनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, जितना पैसा इन्वॉल्व है, जाना पड़ेगा उस साइड आपको पे जाना उसको कवर पड़ेगा, करने के क्योंकि लिए। स्पेशली जैसे ये बता सकता है क्योंकि ये सेम डोमेन से हाँ है, जी, हम लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोड्स रेलवे कुछ नहीं होता भाई, मैंने देखा है, आप मतलब लेकर आपको गए वहीं ना जाना। देहरादून वाली में, हाँ। कभी इधर जा रही है गाड़ी, कभी ऐसे जा रही है, तो तुम वहां पे cover जाओगे करने नहीं, के लिए। प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो, हाँ। पैसेंजर व्हीकल तो है नहीं, नहीं। प्राइवेट व्हीकल में तुम्हारा अपना पैसा लगना, अपना पैसा। एक्सपेंस भी तो लगता है। इंफ्रा वाला डोमेन इज लाइक हार्डवर्क के साथ साथ पैसा भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैं इनोग्रेशन ज्यादा कवर करता हूँ, है ना, तो इनोग्रेशन में पहले क्या होता था, देखो अब तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, पासिस अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम किया है इस फील्ड में आके तो थोड़ा सा जान पहचान। लेकिन पहले क्या होता था, खुद जाना भाई, पासिस को अरेंज करना वो बहुत मुश्किल होता था कि इस ट्रेन को कवर करना है, पासिस कैसे करो। पहले फॉर एग्जांपल कोई गोवा में वंदे भारत हो रही, तो पहले गोवा जाना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, जाने का खर्चा, जैसे आपने बताया, आने का खर्चा, एक ही वीडियो बनाना, तो हाँ, पहले वो खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर आप ट्रेन जर्नीज कर रहे हो, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हो, दैट इज गुड, लाइफस्टाइल ब्लॉग कर रहे हो तो ठीक है, आप अपना मैनेज कर सकते हो। लेकिन इंफ्रा हो, ट्रेन की वीडियोस बनाने तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो भाई ये सवाल तो तेरे पास भी आता होगा ना कि भैया ये करना है, ऐसे करना है, कितना खर्च हो जाता है महीने का, अगर इनकम से अगर अच्छा हो जाता है या इनकम से ज्यादा होता है? भैया डिपेंड करता है कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी यूपी की प्रॉपर ट्रिप करके आया हूँ, ऑलमोस्ट उतना हो गया था कि जितना मेरे महीने की इनकम है, क्योंकि काफी लंबी ट्रिप थी, करेक्ट, टोल, सीएनजी, रहना। लेकिन मैं कंटेंट भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में गया था कि मेरे को उसको करने के लिए एक छोटा कोई प्रोजेक्ट है, जब वापस जाऊँ वापस से खर्चा होगा, तो मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ गया कि मैं उस पूरे रीजन को एक साल में एक ही बार जाना होता है, तो मैं प्रॉपर खर्चा करके आ गया कवर। आसान कौन सा है, एनसीआर कवर करना जहाँ घर है या बाहर जाएगा? बिस्ली भैया अब एनसीआर जाओ, 2-3 घंटे का शूट करके बैक टू बेस। सिर्फ उतना ही नहीं है, कई बार जब पहली प्रोजेक्ट में जाते हो आपको पता भी नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से करना, खत्म कहाँ से करना, एलिमेंट बन रहा होता है, पैकेज पेपर पे होता है, बट पेपर पे अगर तुम इंजीनियर नहीं हो, तो तुम जैसे मैं हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं है, सिविल इंजीनियर, तो पेपर पे लिखा है, लेकिन उसको ग्राउंड पे जाऊँ ना अलग ही चीज होती है। अब भैया वही चीज आप दिल्ली मुंबई के लिए बता सकते हो, और वही चीज मैं गंगा के लिए बता सकता हूँ कि मैंने जितना उसको जिस टाइम से कवर किया और जितना वो बन गया, मैं अलाइनमेंट पे चलता हूँ यार, मैं तो यहाँ रिवर क्रॉस करने के लिए कितना घूम के आता था, अब मैं सीधा निकल रहा हूँ, कितना टाइम बच रहा है। यूपी के कभी भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अच्छा कि भाई जाना है कैसे जाऊँ, गाँव कौन सा है, देखा था अभी हाँ, पूरा मतलब आप गाँव एक्सप्लोर करके कौन आए से थे। गाँव के, क्योंकि यार कई बार होता है कि रास्ते भी तो नहीं है ना, हाँ। एक्सप्रेसवे स्टेट जा रहा है, मिट्टी डली है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बीच में डली है, कहीं नहीं डली है, कहीं डली है, कहीं नहीं डली है, तो कौन से गांव से जाओगे, तो मैं इसको कनेक्ट करता था भाई कौन से गांव से जाना है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जैसे मैंने कहा उसने गंगा की है, मैं तो आप लोगों से मैं तो सच बता रहा हूँ, आपकी लोगों की वीडियोस देख देख के मैं पहले दिल्ली मुंबई पे गया। तुम जो पहली बार जो देहरादून गया था ना, वो तो फिर भी इजी था, इनिशियल स्टेज में जब जाते हैं, जैसे उसका मैंने पहली वीडियो बनाया था, मैं बताता हूँ तुझे, मैंने गाड़ी लगाई दिल्ली देहरादून के, जो फर्स्ट वीडियो मैंने लगाया था, मैं देहरादून गया था मसूरी घूमने आया, फिर मैंने प्लान किया था कि कवर कर लूँ, तो देखा मैंने गाड़ी लगाई थी 2 किलोमीटर पहले, उसके बाद मैं वीडियो के फ्लो मुझे नहीं पता चला, जंगल के अंदर चला गया, अरे अंदर चला गया, मेरे घर वाले फैमिली में कहते हैं फोन भी नहीं लग रहा था उस टाइम, वो रीजन उसमें नेटवर्क नहीं आता वहाँ उस रीजन में, जो वो नेशनल पार्क नहीं आता, उसमें नेटवर्क नहीं आता, वो परेशान किए, पता नहीं कहाँ चला गया, और उस समय वो तब की बात होता है, ड्रोन उतना फ्लाई करने मुझे नहीं आता था, और वो ट्रेन भी थोड़ा वो ऐसा था कि पहाड़ और ये, तो मैं फ्लो में वो पहला मतलब लिटरली इतने पानी में, वो रिवर के बैंक में जो बना ना, इतने पानी में, गर्मी का ही टाइम था लेकिन पानी तो था, क्योंकि वो खोद रहे थे तो पानी था भाई, मैंने करते उस पर जब मैं पैदल आया, मैं खुद ही भूल गया रास्ता कि आया किधर, जो गाड़ी लगी, मैप भी नहीं है, तो उसमें इंफ्रा में ये होता है चैलेंजेस कई बार। अभी जैसे कटरा पे मैं शूट किया था, मैंने बोला रजत को कि यार ये मैं पहुंच तो गया हूँ लुधियाना, ये स्टार्ट कहाँ से करूँ खत्म कहाँ से करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि पैकेजेस जब बन रहे होते हैं ना, बन चुका था तो तुझे सैटेलाइट पे भी दिख रहा होता है,
तुम्हें आसपास के रोड भी दिख रहे थे। जब पैकेज पे हो, अगर तुम्हारे पास KML फाइल नहीं हो, सीधा ऐसे ही जा रहे हो, बहुत टफ होता है। बहुत टफ। और बहुत साथ tough। में अगर ऐसी कोई वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहले तो नॉलेज को पूरा एक्यूरेट रखना, गेन करना, क्योंकि हम किसी को पास ऑन कर रहे हैं उसका भी देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रेच है। अब तो मैंने देखा है, आप तो स्टार्टिंग से करते हो। जैसे मेरा जो काम है, मैं तो जब बन जाती चीज तैयार होती तब मैं ज्यादा करता हूँ कि भाई ये रेडी हो गया, इनॉग्रेशन हो रहा है, खत्म कहानी, खटपट किया, चलो। आपने तो जब बनना स्टार्ट नहीं हो उससे पहले ही बताते हो हाँ, जाकर। मतलब वही है कि इस डोमेन में तो सबसे ज्यादा यही कर रहा है और डिटॉक्स। भैया जब एक इमोशन जब वो बन जाता है ना पैकेज, तो पूरा होता है, वो एक अलग ही इमोशन फील हो रहा होता है यार, ये बन गया, क्योंकि बनता देखा देखा हमने यार, ये पहुंच गया। आपका देखा। दिल्ली मुंबई सोना है, मेरे लिए RRTS दिल्ली देहरादून जब होगा। अभी मैं गंगा एक्सप्रेसवे को देख के मैं यार ये कहाँ देखा था और कैसा बन गया अभी। से सिमिलर सवाल है, दोनों को जवाब मतलब देना। अपने फेवरेट प्रोजेक्ट क्या, तुम्हारे लिए कौन सा फेवरेट है, तुम्हारे लिए कौन सा? भैया अगर मैं उसमें कहूँ ट्रेल के उसमें तो रैपिड, एक्सप्रेसवे में कहूँ तो अभी गंगा, ओके लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ। लेकिन अगर मैं अभी कहूँ तो ट्रांस हरियाणा, ओके। आपको पता ही है क्यों। मेरे लिए तो कहें तो वन एंड ओनली चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज पे जो जब मैं गया था कवर करने के लिए, जब ऑलमोस्ट बन चुका था सब, तो बस मेरा यही वेट था जब ट्रेन चलेगी मैं जाऊंगा। वो मेरा सपना पूरा हुआ, वो था। और भाई नेक्स्ट 10 ईयर का गोल क्या है डिटॉक्स ट्रैवलर? बता दूं? बताना बताना तो पड़ेगा भाई, सवाल पूछा, जवाब तो चाहिए हमें। अभी भैया है कि ये तो चलते रहेगा, साथ ही साथ जो बुक की जो नॉलेज है ना हाँ। इन सिविल की, उसको मेरे को वीडियो में कन्वर्ट करके लोगों को सिविल की इंफॉर्मेशन देनी। ओके। और भाई मेरा तो Genuinely मेन गोल यही है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, यूनिक चीजें दिखानी है लोगों को कि भाई देखते बोले कि ये चीज यूनिक है, यूट्यूब पे पहले नहीं देखी है। मेरा शुरू से यही गोल चला है, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी डे बाय डे वैसे रहेगा। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने तुझे वायरल कर दिया या एकदम मजा आ गया जिससे? भैया दो है, RRTS और दिल्ली देहरादून। पहली कौन सी वीडियो थी, याद है? RRTS की मुझे याद है, थी वीडियो मैंने डाला था, मैंने भैया वहां से डाला था वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने से EP तक। अच्छा, मेरे उसी ने आपको वायरल बताया कर दिया। मैंने, वंदे भारत मैंने की थी पहली, उसके बाद नहीं, जो वायरल हुई, अच्छा वायरल हुई। CR राजधानी की मैंने वीडियो बनाई थी, हाँ। वो मेरी वायरल हुई थी, 23 मिलियन गई थी वो हाँ, मेरी वीडियो, हाँ। मुझे याद है। उसके बाद फिर मैंने प्रीमियम सेगमेंट में मेरा ज्यादा कंटेंट रहता है तो उसको मैंने बनाने लगा, और अब तो हाल ही में चिनाब ब्रिज पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। पहली बार फैन से कब मिला था और किस प्रोजेक्ट की जगह पे या किस जगह पे मिला? अब ये याद नहीं भैया, शायद किसी गाजियाबाद में मिला था, एक हॉस्पिटल के बाहर मिला था। पहली बार जब कोई अपने फैन से मिलता है वो याद रहता है, बड़ा क्योंकि खुश जब आप रहता काम कर रहे हो और आपको फैन मोमेंट वाला सीन होता है वो अलग सीन होता है। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल के बाहर मिला था, अच्छा। सीनियर पर्सन थे काफी। मुझे मैं गया था डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस जब LHB नई रेक में आई थी हाँ। मुंबई में, तब मैं वीडियो बना रहा था, मुझे तब 5-6 लोग मिले एक साथ। मैं क्या मेरे को बुला रहे हो किसी और को बुला रहे हो? मैं पीछे देख रहा हूँ, कह रहा भाई, मैं क्या पीछे तो कोई नहीं है। मैं क्या मेरे को बुला रहे, मैं ही हूँ। तब मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फील हुआ कि उस दिन कि हाँ हमने कुछ किया है, कि लोग हमें अब जानते हैं। तो पहली अच्छा, बार जब proud feel होता है। लोग आते हैं सेल्फी लेने, और ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं ट्रेन में आ रहा था, अभी यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3 जने मिले ट्रेन में, अरे भैया आपको कहीं देखा है, आप वीडियो तो नहीं बनाते हो यूट्यूब पे, आपके कश्मीर का बनाया? मैं कहा प्राउड फील हुआ बहुत। ये लोग प्यार तो करते हैं बहुत। ऑफ कोर्स। कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसपे ट्रेवल करने का एकदम इच्छा है कि भाई इस पे करना है? जैसे तेरा चिनाब था, हाँ जी। चिनाब के बाद क्या? अभी फिलहाल के लिए तो जैसे डे बाय डे जो नई चीजें आ रही हैं, इंफ्रा में तो ज्यादा भी मैं नहीं हूँ, लेकिन जो चीजें डेवलपमेंट हो रही है ना डे बाय डे देखिए, वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हमारे इंडिया में ऐसी बसेस, बिजनेस क्लास बसेस लॉन्च हो जो नॉन स्टॉप ट्रैवल कर पाए इजीली। मान लो कोई नितिन गडकरी साहब ने कही है। हाँ जी, कोई मान लो 700 किलोमीटर है, 7 घंटे 6 घंटे में पहुंच जाओगे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और भाई मेरा भैया, मैंने ना इतना जो ट्रैवल किया ना, खुद से ड्राइव करके किया, मेहनत लगती है, पैर दबा के। मेरा मन करता है मैं ट्रेन या बस में बैठ के ना एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचूं, लेकिन फिर याद आता है मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो वहां पे मैं एक्सप्लोर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को आदत होगी खुद ड्राइव करने की। ये जो सेल्फ ड्राइव करता है उसके साथ प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी गुजरात करता हूँ, कभी करता हूँ, गाड़ी से चला जाता हूँ क्योंकि आदत हो जाती है। आप तो बहुत लंबा लंबा चले, इतना मेरे से नहीं हो पाता। वो हैबिट बन जाती है Habit बन तुम्हारी, गई ना। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही वहीं है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो। नहीं होता। तभी तो, तभी और तो। वहाँ हम पहुंचेंगे कैसे? भैया मैं जामनगर गया, हाँ,
कोई नहीं गया, Correct. जामनगर तक गया पूरा। हाँ, मैंने ये 4 दिन में अलग ही बोलो। देखा। ये जामनगर वो तक जो गया। समरू वो नया वही एक्सप्रेस वाला है, आपके घर के वो पास हमारे वाला। घर के अमृतसर पास जामनगर एक्सप्रेस वे वहां तक गया हुआ है। ये तुम्हारे इजहार से जो उधर से निकलता है। सीरियसली मतलब बहुत डिफिकल्ट भी रहता है। अगर कोई प्लानिंग कर रहा है, आओ यार, मोस्ट वेलकम है। बड़ा अच्छा लगेगा कि आप भी देश की जो डेवलपमेंट हो रही है उसको दिखा रहे यार हो। ये बेस्ट है, मतलब ऐसा मैंने अपने क्रिएटर फील्ड में देखा है, जो इंफ्रा वाला खासकर ब्लॉग है, इसमें ये कि देखो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो is the चाहता हूँ best कि thing. आओ और दिखाओ, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट है इस देश में दिखाने, क्योंकि फायदा देश का ही हो रहा है ना। हम Correct. एक दूसरे को जब हम चीजें दिखाते हैं, देश का ही नाम हो रहा है, हम वही तो कर रहे हैं। अगर भैया कुछ भी करने का मन है तो एक बार करो जिंदगी में ना, काश में कर लेता, ये मत रखो। हाँ, मैंने क्रिकेट खेला करके देखना तो चाहिए। मेरा ये नहीं यार, मैंने काश में खेल लेता, मैंने खेला तो नहीं हुआ, अब मैं अच्छा लग रहा है, अब ये रिग्रेट नहीं है कि यार मैं काश कर लेता। कुछ भी करो एक बार। मेरा ये मानना है भाई, जिंदगी में रिग्रेट तो मत ही करो, हाँ करेक्ट, काम करो। काम करते जाओ। रिग्रेट करने का मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, दैट्स मींस तुम खाली बैठो, तो वो तुम खराब होगे। मतलब अब जितना सोचोगे ना, ओवर थिंकिंग करोगे, आप डेड होते Dead हो जाओगे। जाए। बेस्ट है काम करो यार। हमने कभी सोचा था कि हम इधर बैठेंगे? बोलो, नहीं सोचा प्राउड था। मोमेंट है भाई मतलब हमारे हमने लिए कभी भी। सोचा था इन्फ्लुएंसर की दुनिया बनेगी? कभी सोचा था? नहीं, ये नहीं बिल्कुल तो नहीं। भाई- लोग पहचानते हैं हाँ, influencer वही। और उनके पास सबसे भैया पहले अगर जाते कहीं लिखा जाएगा ना तो सुनहरे अक्षरों में लिखा राजन जाएगा। सिंह। हाँ, नहीं, राजन मेरा सिंह तो लिखा मैं- जाएगा। और मेरा हमें भी यार ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। लीडिंग आप ही आज हमारे लिए गेट खोल रहे हो। इन देखो, मैं चाहता हूँ गोल्डन अक्षर में, लेकिन ये जरूर लिखा जाए कि हाँ भाई, कोई ऐसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पे बंच ऑफ इतने पीपल हैं जो की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। तो माई मोटो इज यार, इफ आई एम ग्रोइंग तो साथ के जितने भी लोग हैं वो भी ग्रो करें। ये Influencer- सोचना बहुत कम लोगों की क्योंकि होती है मैं आज के टाइम अकेले पे। तो नहीं कर, मैं बोलता हूँ, मैंने इसको कितनी बार बोला कि यार मैं हर लोकेशन नहीं आज कर सकता मैं ना। तो बहुत ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, ठीक है, नेम नहीं लूंगा, बट ठीक है, ये अच्छा लगा कि एक साथ चलना चाहिए। अब वो बहुत जरूरी है आप आज के टाइम ग्रो पे। ही वैसे करते हो। हाँ, आप अदरवाइज grow ही- फायदा नहीं। भैया ने मेरे को एक बंदे की कंपनी नहीं चलती ना, हाँ, कंपनी नहीं में चलती, एम्प्लॉइज भी होते employees हैं। होते हैं। सिमिलरली भैया ने मेरे को एडवाइस दी कि तू ट्विटर पे एक्टिव हो जा। मैं हो गया। देन किस्मत ऐसी खेली कि मोदी जी ने अभी भैया कहे कि रील डालो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जा। देन मैं हो रहा हूँ धीरे-धीरे एक्टिव। तो भैया अगर कुछ एडवाइस देते नहीं, हैं ये मैं तो फॉलो है करता हूँ। कि मैंने जितने भी इन्होंने मुझे गाइड किया है ना, और वो हर चीज मेरे लिए तो वर्क करी है। भाई देख, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कर रहा हूँ और मुझे उससे फायदा मिले तो मैं चाहता हूँ सबको मिले। जी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जिसमें काम करते हैं ना भाई, ऐसा नहीं कि किसी एक का है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि मेरा ही है, नहीं है नहीं भाई। है। सोशल मीडिया तो एक ऐसी फ्रीडम है जो कोई भी बन सकता है, अगर वो मेहनत करना चाहता है तो। जी। मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है, क्योंकि हम सब ने 6-6 साल दिए हैं, तब तो बहुत शायद time थोड़ा दिए, यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक। और अभी अगले मुझे लगता है कि 7 साल और देने पड़ेंगे, देने तब हम पड़ेंगे। जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहाँ हम पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। कि एक इन्फ्लुएंसर की भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, ये पॉडकास्ट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था, सच बता रहा हूँ। Thank you so much, क्योंकि बहुत भैया। सारा सवाल आता है इस पे कि भाई बनना है, कैसे करना है, लोग हमारी दुनिया को जानना चाहते हैं, बहुत explore मजा करना आया चाहते मेरे को तो, मतलब सडन प्लान बना हमारा और बहुत अच्छा लगा। हैं। अब ये Thank you so प्लान much। इसलिए क्योंकि तुम दोनों का थैंक यू कि भाई इस नहीं, नहीं, इवेंट में है आपका स्पेशली। thank you। ये तो दोनों दिन से ही है। मेरा इस कल दिन भी का है। प्लान था, but और मिस किया, sorry, आई नो आज। कि यू स्पेशली ट्रेवल फॉर दिस, तो मैंने कहा जब हम लोग तीनों भाई बैठे हैं तो यूटिलाइज कर देते टाइम का। यही तो होता है ना यार, थिंकिंग करके नहीं होता। एक बात चीज तो भैया किया। कर ही रहे थे, बस कैमरे ऑन करना था। एक बात तो चीज कर ही रहे बोलूंगा, थे। आपको ऐसी वीडियोस, ऐसा पॉडकास्ट पसंद है, लाइक कर देना और जरूर कमेंट करके बताना, फिर आगे फ्यूचर में कुछ बढ़िया प्लान करेंगे। हाँ, फिर कुछ तो भी डाउट हो सारे please क्रिएटर को पूछना। बुला लेंगे, हाँ। एक तब मजा महफिल आएगा, जमाएंगे फिर, तब मजा आएगा, और वहाँ पे भाई वो लगा देंगे ओके ओके और फिर वहाँ पे बात होगी मजा आएगा। क्रिएटर जो लगे, खासकर इंफ्रा वाले लोगों हाँ। की, क्योंकि इंफ्रा इज लाइक एवरीबॉडी लविंग इट। Correct। जो तुम लोग कर रहे हो ना, इट्स लाइक, मतलब सोचता हूँ और भी है, जैसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं भाई, अच्छे कर रहे हैं, हाँ। अच्छा कर रहे हैं कि इंफ्रा दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, वेदर इट्स साउथ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो। उससे बस थोड़ा सा लगता है कि अपना लोड कम हुआ है यार, वहाँ जाने की प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई कर रहा है वो वहाँ पे। मैं अब बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इसको। मेरे से किसी ने पूछा था कि मैंने कहीं पे, मैं गया था मीटिंग में किसी क्लाइंट के पास, तो मैंने सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी थे, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, हाँ, तो मैंने सारे इन्फ्लुएंसर का, नहीं चुनाव नहीं, जैसे क्लाइंट हमने गए थे अभी, अच्छा अच्छा तो हमने जो जयपुर हाँ जी, जैसे हाँ जी, क्लाइंट का प्रमोशन, तो वैसे किसी क्लाइंट का था, यहाँ तो खैर बोल ही सकते हैं हाँ podcast में, जी, वैसे बिल्कुल। क्लाइंट का काम तो हो गया। हो गया। तो उस क्लाइंट ने मुझे पूछा कि आप सारे इन्फ्लुएंसर क्यों रिकमेंड कर रहे हो, आप ही कर लो। मैंने कहा यार हर काम में नहीं कर सकते। तो बोला कि नहीं, आपको यू डोंट हैव ए इनसिक्योरिटी कि यार इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे फिर डाइवर्ट हो जाएगा, वो पैसा आप ही लो। मैंने कहा देखो, एवरी इन्फ्लुएंसर हैव अ ओन फैन, करेक्ट, उसका अपना वर्कअप स्टाइल है, वो अपनी मेहनत का खाएगा, मेरी मेहनत का नहीं खाएगा। तो सिमिलरली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेटफॉर्म शेयर करने में, क्योंकि मुझे पता है उसका अपना फैन है। मैं ऐसा थोड़ी ना कि ठीक है मैं आज उसको अपॉर्चुनिटी से रोक दूं कि आज तुझे ना बताऊं, हो सकता है तो 6 महीने बाद वहां पहुंच जाएगा। Correct। लेकिन ऐसा नहीं कि तू मेहनत कर रहा है ना तो तू पहुंचेगा। बट हाँ, मेरा ही हमेशा ये मोटिव है, चाहे तुझे बोला हो या तुझे बोला, मैं उनको जरूर बोलता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं। भाई मुझे बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन तुम दोनों मेहनत कर रहे हो, वो लगन दिखती है तुम लोगों में, तो मैं सजेशन दे देता Thank you, हूँ कि भाई ऐसे कर ले, क्योंकि तभी आगे बढ़ेगा। सिमिलरली जैसे ये मिला, मैंने ट्विटर पे नहीं है भाई, कर
एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, ऐसा नहीं है अगर कोई वीडियो देख रहा है, जैसे हमने क्लाइंट की बात करी, हमारा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट या नहीं, फिर private ऐसा कुछ, client, हम खुद से private करते हैं, हम खुद आपको खुद ही हम ढूंढते हैं। चाहते हैं कि हम आपको कैसा कंटेंट दिखाएं, क्या यूनिक चीज दिखाएं। क्लाइंट में जितने हम चूजी है ना, हाँ स्पेशली हम इंफ्रा वाले के में Correct. उतने शायद अगर हम सबको प्रमोट कर लेंगे तो पैसा ही पैसा। पैसे ही पैसा हो जाएगा। पैसा ही पैसा। अर्निंग खुद का पैसा लगा के एक्सप्लोर हाँ। करके आपको वीडियोस देखने को और मिलती है। क्लाइंट में भी हम लोग बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट के साथ काम करते हैं कि ब्रांड नेम हो, क्या भाई उन्होंने जेन्युइन कुछ ऐसा क्रिएट किया जिसका चलो अगर यार प्रमोशन इज नॉट बैड, लेकिन से यार सही इंफॉर्मेशन आप सही दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप दे रहे वी आर नॉट प्रमोटिंग समबडी। वो कंपनी है जिसने एक रोड बनाया है, अगर उसको मानना है कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट दिखा दो, क्योंकि हम तो रोड दिखाने जा रहे हैं, Correct. हमने दिखा, अब उसने बोला कि भाई जमीन के नीचे हमने एक कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में बता दो, दिस इज गुड ना यार, इन्फॉर्मेशन उसकी भी तो Correct. उसका भी तो राइट्स बिल्कुल, बनता सही है, बात। वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि भाई हमें भी तो लोगों को देना है, जी। कंपनी चलानी है, अपना घर चलाना सही है बात कल को, तो इसको राइट पे, और वो पैसा हम यही लगा रहे हैं यार। जब मैं एक फोन और एक माइक से करता था, यकीन मान, ट्रस्ट मान, ये यूट्यूब के जितने पैसे हैं सारे यहीं लगाए मैंने। यही This is चीज how we होती है grow. ना भाई, अगर यही आप होती कुछ है। अर्निंग कर रहे हो, मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है फेमस Grow होना, कर। इन्फॉर्मेशन देना अलग है, लेकिन ग्रो करके अर्निंग सोर्स होगा तभी हम काम कर पाएंगे ना। फेमस का तो डे वन से कभी नहीं रहता, मैं तो सच बिल्कुल। बताता हूँ, अभी भी कई बार ऐसे सपना नहीं। सा जैसा लगता है, कोई आके पूछता है राजन भाई आप ही हो, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं लगता था ऐसे लोग कोई पूछेंगे या जानेंगे भी, मैं तो सोचता था इंफ्रा कौन देखेगा यार? सही है। नहीं नहीं 2019 में कोई बहुत था भी देखते नहीं हैं यार, मैं कह आप रहा तो हूँ बहुत देखते हैं। मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी, मैं बता रहा हूँ। 2019 में जब मैं स्टार्ट किया था, कौन देखेगा ये धूल मिट्टी रोड कहाँ से कंकर पत्थर, लेकिन लोग देखते हैं यार। दोनों ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू सो हम मच लोग भैया फॉर ऐसे ही- इनवाइटिंग मी हियर एंड अरे always। गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू तो तुम लोग कि इधर आए, मिलाओ बस आप। मैं तो बुलाया, आप मैंने मैं तो वादा कर अपना ही लिया, बना। अगर अच्छा रिस्पांस लोगों को पसंद आए नहीं, कमेंट में अच्छा बताएंगे नहीं ना, भाई, हम चलेंगे। अच्छे भी नहीं, अगर एक लोगों का भी फायदा हम इन तीनों के बैठने हाँ, से होता है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, हम फिर बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बैठेंगे। ऑफकोर्स हम सबकी लाइफ नहीं बदल सकते, ये तो फैक्ट है भाई, करेक्ट, लेकिन एक की भी बदल दी है, अगर किसी को जेन्युइनली लगता है तो उसका डाउट क्लियर बहुत हो अच्छा, गया, हमें अच्छा लगेगा। कि उसका डाउट क्लियर हो गया कि भाई अगर बनना जी। है। और ये जो जितने जो है जो हम लोग को देखते हैं, हम तीनों को जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए डाउट भी क्लियर हो जाएगा भाई, Correct. कि भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बढ़िया है, हम फिर मिलेंगे बिल्कुल एक दिन जी। और इनफॉर्मल में। यहाँ तो थोड़ा सा ये टेस्ट था, एक और डाउट की कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है किसी के हाँ, बीच में, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है यार। हाँ भाई, काफी लोग अभी competition मेरी नहीं है। वीडियोस में भी कमेंट किया था, हाँ। हम तीनों को प्यार दिया था लोगों ने। हाँ, एक था, मैंने देखा मैंने देखा था। वो होते हैं, लेकिन बस वो अच्छा भी है, हाँ, भाई ऐसा बेस्ट होना है, चाहिए यार, ऐसा साथ होता में है। करते ना, भैया, और मेरे वो तो तीनों ना सेम प्रोजेक्ट का वीडियो बना, तीनों का अलग है। हाँ, यही होता तो है, चीज, यही तो यही क्वालिटी तो क्वालिटी होनी यही चाहिए ना। तो मेरा quality अलग है। वर्क है, आपका अलग वर्क है, आपका और अलग भैया वर्क हमसे है। क्लाइंट भी खुश था ना, हमें कोई कंपटीशन हाँ, नहीं है। नहीं यही तो मजा है ना, यही भाई मतलब हमारे, मैं वही तो बोला, ना डेट की कंपटीशन क्या टेंशन, है, ना कब डालना क्या डालना, कोई फर्क दिस इज नहीं हाउ यू ग्रो यार। अभी तो मैंने बोला है कि आप एक साथ ही ग्रो हो सकते जी। हो, अकेले नहीं हो सकते हो, अकेले आप चल जा सकते हो, ग्रो करना हो तो अकेले नहीं हो सकते, ये नहीं। फैक्ट है, मैं लिख के बोलता हूँ। अकेले आप चल सकते हो, आपकी मर्जी है ना भाई कि किसको लेके चलना नहीं, लेकिन पॉइंट है कि अगर आपको ग्रो करना है तो भाई आपको चाहिए, यू कैन अचीव 1 मिलियन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कि अगर तेरे को 10 लोग नहीं जानते तो 10 लोग इन द सेंस कि यहाँ पे वी कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, ये वो, भाई यही है प्लेटफॉर्म, मतलब गुड वे। ये पॉडकास्ट इसीलिए था भाई कि जिन भाइयों का सीरियस नोट पे इन्फ्लुएंसर बनने का है, खासकर इंफ्रा में डोमेन में आने का है, इसको देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। जिसको अभी भी जानना है तो उसको ये भेज देना भाई, शेयर करके कमेंट में बता देना, कमेंट में भी बता देना अगर कोई सवाल हो तो। हम तीनों का हैंडल यहाँ पे लिखा है, फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी, लिंक्डइन पे, जिधर फॉलो करना चाहते हो। और इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे इसके रिस्पॉन्स देखने के बाद, Done. जैसे क्योंकि अक्षय ने पहले ही बोल दिया हाँ ये जी। बीच में कि जब तक अक्षय मतलब पूरा एकदम डेडिकेटेड रहता है, कभी भी कैमरा ऑन हुआ आप नहीं जब कि ये- बोलोगे तब हाँ। हाजिर हो हाँ, जाएंगे। मैं एक बार पता है, के- कैमरा ऑन हुआ नहीं, ये फुल मोड में आ जाता है, मतलब अपना पॉइंट डाल दिया, व्यू आएगा तो ही बात इसी से करूंगा। प्यार है, कैमरा से प्यार है। कैमरे से प्यार है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you भैया। थैंक यू सो मच। जय अक्षय को निकलना है जल्दी, तो इसलिए आज रैप अप करते हैं, Done. और नेक्स्ट टाइम फिर बैठेंगे पक्का, लंबी में। पक्का हो गया। एक दिन मैं प्लान कर रहा हूँ, लाइव कर देंगे अपन। लाइव करते हैं, ये Live आपने करते सही हैं। कहा, एक दिन लाइव पॉडकास्ट हो करते जाएगा, हैं। ऐसे retake की दिक्कत Random, है, हम retake की दिक्कत बैठे हैं। थोड़ा सा कर लेंगे पहले कि यार ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, कुछ हाँ, है वो कर लेंगे कंट्रोवर्सी। पहले। अरे बाकी- गाली नहीं बोल रहे, नहीं, गाली नहीं देगी, तो वही है, वो कर और वो हम लेंगे देते भी वैसे। नहीं। हाँ, तो कोई और क्या, दिक्कत कंट्रोवर्सी हम तो अभी भी नहीं हुई हाँ, इस ना, ऐसा podcast कुछ में। नहीं है ये भी यार। अनएडिटेड है, हाँ हाँ। और ये चलेगा, तुमको कहीं एडिट तो है नहीं इसमें, Correct. क्योंकि हमने ना तो कुछ ऐसा फंबल बोला किया ना नहीं। कुछ बोला नहीं, तो लाइव ही करेंगे नेक्स्ट It was टाइम। great प्रोफेशनल लोगों के experience साथ for बैठेंगे me. तो यही फायदा है। तो चल भाई, थैंक यू, ठीक है, thank you तेरी so much, ट्रेन है, भैया। नहीं तो हम छुड़वा देंगे तेरी ट्रेन। थैंक यू कोई भैया। बात नहीं। थैंक Thank यू you सो so मच। much. आप लोग का भी कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसा लगा ये भी बता देना। उसके बाद अच्छे ने, क्योंकि पहले बोल दिया, रिस्पॉन्स देखने के बाद बैठेंगे, तो अच्छे की बात तो मान। थैंक यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।